हे गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल प्लास्टिक विद अमित दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज हम बात करते हैं आपके डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक। आज हम डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक और डिस्कस करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक क्या है। आज हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक। आज इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि हमारे प्लास्टिक के डिसएडवांटेज क्या है, कहाँ कहाँ पर कब कब और कैसे कैसे होता है और क्यों होता है। आज पूरा इसके बारे में डिस्कस करते हैं और इसकी मेन वजह क्या है। वीडियो के एंड तक देखिए, आपको मेन मोटिव वीडियो के एंड में मिलेगा। तो आइए हम बात करते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक क्या है। देखिए, हमारे जो डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक के हर जगह हैं और मैंने आपको पहले ही बताया था कोई भी चीज़ हम क्रिएट करते हैं तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। वैसे ही प्लास्टिक का भी वैसे ही हमारा है कि हमारे इसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। अब कैसे हैं आइए बात करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, जहाँ से हमारा लाइफ स्टार्ट होता है और जिस पे हम डिपेंड करते हैं वो है हमारा फूड पर बात करते हैं। हम कह रहे हैं हमारा फूड क्या है। फूड के में हमारा डिसएडवांटेज क्या है प्लास्टिक का, अब ये जानते हैं हमें क्या क्या घाटे होते हैं। देखिए, हम अपने खाने को प्रिजर्वेटिव से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, या फिर हम अपने खाने को सिक्योर रखते हैं तो क्या करते हैं, तो हम उसे पैक करके रखते हैं ताकि लंबे समय चलता रहे, वो ख़राब ना हो, इसलिए हम यूज़ करते हैं। बट कभी कभी आप गौर करना ऐसा होता है। देखिए, मैं जो आपको जितने भी डिसएडवांटेज बताऊंगा ऐसा नॉर्मल होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसके डिसएडवांटेज ही एडवांटेज है, इसके एडवांटेज भी हैं। बट मैं आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, सही गलत दोनों चीज़ बताना चाहता हूँ। बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से लोग होते हैं जो आपको पॉजिटिव थिंग्स बताते हैं या फिर नेगेटिव बताते हैं, दोनों को एक साथ एक्सप्रेस नहीं करते, दोनों को नहीं इक्विवेलेंट देते हैं। बट मैं ऐसा नहीं है, मेरे केस में आपको यहाँ जो कुछ भी मिलेगा वो सही और सच और एकदम फैक्टफुल मिलेगा। हम बात करते हैं कि हम फूड क्या है। फूड में कभी कभी होता है कि हम कोई भी चीज़ बोरो करते खरीदते हैं तो क्या करते हैं, बाय करते हैं, तो आपके जो पॉली बैग होते हैं कभी कभी उनका कलर आपके वेजिटेबल्स पे लग जाता है, या फिर कभी कोई ज़्यादा गर्म चीज़ रख लेते हैं पॉली बैग्स में, तो क्या होता है उनका कलर हमारे फूड पर पड़ता है, फूड पर लग जाता है। सबसे बड़ा पॉल्यूशन तो ये है जो हम इंटेक करते हैं अब हमारे खाने पीने में, तो हमारे बॉडी के अंदर जाता है और वो प्लास्टिक भी ख़राब हो जाती है। और ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि वो लो ग्रेड प्लास्टिक है और प्लास्टिक पॉल्यूशन क्रिएट करेगी। जब वो आपको खाना रखा आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे, तब वो अपना रिएक्शन दे रही है, तो जब वो एटमॉस्फेयर में आएगी, एग्जिस्ट करेगी, तो कितना पॉल्यूशन क्रिएट करेगी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, फूड के साथ और कहाँ कहाँ होता है, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब खाना पैक करते हैं तो क्या करते हैं, कभी कभी होता है कि आप इसे ज़्यादा रिस्क ना ले कि खाना ख़राब ना हो जाए, फिर हम इसे कैसे कैरी करेंगे, तो हम एक एक्स्ट्रा पॉली बैग लेते हैं। तो उस केस में क्या है, हमारा प्लास्टिक पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। अगर हम उस केस में हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम उस एक्स्ट्रा बैग को ना लेते तो शायद हम प्लास्टिक पॉल्यूशन होने से बचा सकते हैं। देखिए, ये जो जितनी पॉल्यूशन क्रिएट होते हैं ये इसलिए नहीं हो रहे कि हम इसे यूज़ कर रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज़ बनी है तो यूज़ करने के लिए बनी होती है, बट पॉल्यूशन जब होता है कि जब हम इसको ओवर यूज़ करते हैं, बिना वजह यूज़ करते हैं, सिर्फ किस लिए, अपनी कंफर्टेबल के लिए। इसीलिए देखिए, नॉर्मली फूड के साथ हम प्लास्टिक के केस इतना पॉल्यूशन में बढ़ा है। सबसे ज़्यादा पैकेजिंग में सबसे ज़्यादा फूड में हमारे पैकेज सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है। देखिए, कभी कभी हो सकता है कि हम इसे सेव कर सकते हैं, बट हमें नहीं करते। अब जैसे कि कैसे, आप सबके यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, सभी लोग पीते हैं, बट उस बोतल को कभी हम लोग यूज़ नहीं करते। हम उस लोग को नॉर्मल, हम जैसे एवरेज लोग करते हैं, बट जो हाई स्टैंडर्ड लोग होते हैं जिनका प्रोफाइल गिर जाएगा, स्टैंड अप है जिनका अच्छा खासा सोसाइटी में, तो वो उसको यूज़ नहीं करते हैं, उसे फेंक देते हैं या फिर किसी को दे देते हैं। क्योंकि अगर उनको किसी ने देख लिया तो कहीं हमारी इंसल्ट ना हो जाए, एम्ब्रेस या ऑकवर्ड मूवमेंट ना आ जाए, इसलिए वो यूज़ नहीं करते। और कभी कभी ऐसा होता है 90% जो लोग हैं, हम लोग फास्ट फूड खाते हैं या पैक कराते हैं, तो देखिए, या तो उस टाइम हमारे पास ऐसा कुछ वे होता है कि हम उसे अपने साथ रख सकते हैं, बट फिर भी हम पैकेजिंग में यूज़ करते हैं उसे। अब कैसे, जैसे कुछ नॉर्मली एग्जांपल है, हम जैसे मिडिल लोग हैं कि अगर वो घर से कुछ फास्ट फूड खरीदने जाते हैं, मोमोज वगैरह कुछ भी जाते हैं, तो हम घर से चाहे तो अपना एक टिफ़िन बैग्स ले सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करते। ले जा सकते हैं, आई नो इट्स वियर्ड, बट इफ यू थिंक टेक्निकली, अगर आप टेक्निकली सोचते हैं तो बहुत अच्छे स्टेप है अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। या फिर आप नॉर्मली सब लोग जॉब करने जाते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, कोचिंग से जाते हैं या फिर हमारे ट्यूशन से जाते हैं या स्कूल से आते हैं, लोग खाते हैं फूड्स, तब भी हमारे लंच बॉक्स हमारे बैग में होता है, 90% होता ही होता है, फिर भी हम नहीं लेते, या फिर हम इसे घर के लिए पैक भी कराते तो हम इसे यूज़ नहीं करते। हम सिर्फ पॉली बैग्स का ही और हमारे प्लास्टिक पैकिंग यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आई नो इट्स वियर, अलग लगेगा, आप सोसाइटी से कुछ अलग कर रहे हैं, आपको ऑकवर्ड लगेगा, बट एक बहुत अच्छा स्टेप है प्लास्टिक पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का। हम ख़त्म नहीं कर सकते, बट उसे रिड्यूस कर सकते कहीं हद तक। इसे स्टेप भी हम ही क्रिएट किया, तो हम ही इसे सॉर्ट कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से आइडिया हैं, छोटे छोटे आइडिया जो आपको माइंड को डेवलप करेगी अपार्ट फ्रॉम दी सोसाइटी, बट इज कम्प्लीटली डिफरेंट टू सेव अवर एनवायरनमेंट। एक है
आई नो आप बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हैं और आप मुझसे लिंक्ड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करेगी। अगर आप सोचें एज ए नॉट अ सोसाइटी स्टैंड अप के थ्रू, एज अ इन्वायरमेंट सेवर, अगर आप इन्वायरमेंट को सेव करने के थ्रू सोचते हैं तो बहुत अच्छा आइडिया है ये। एक ऐसा आइडिया छोटा है लेकिन बहुत अच्छा स्टेप है, कहीं हद तक रोक सकते हैं हम, कुछ परसेंटेज तक। अगर आपको एक पॉइंट अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम बात करते हैं कि किचन, अब किचन में हमारा कहाँ होता है। किचन में देखिए कई कई चीज़ें होती हैं, हम कोई प्रोडक्ट्स लाते हैं या फिर हम कोई भी मॉल में से कोई भी खाने की चीज़ें लाते हैं, जैसे दही हो गया हम लाते हैं या फिर कोई भी पैकिंग पर्पल हो गया, तो उसके जो कंटेनर्स होते हैं उनको हम यूज़ नहीं करते हैं, हम उसको भी फेंक देते हैं। किचन में से ऐसे होता है कि हमारा किचन का स्टैंडर्ड ख़राब ना हो, हमारे किचन का कोई आके देख ना ले, तो इसलिए हम क्या करते हैं उसे फेंक देते हैं। बल्कि हम उनको यूज़ कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों में कर सकते हैं। हम उन्हें मसाले रखने में कर सकते हैं और हमारे बर्तन रखने में कर सकते हैं, हम उसको लंच के थ्रू यूज़ करते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट मैं भी आज भी एक टी आती है, उसका एक टिफ़िन है, मैं आज भी यूज़ करता हूँ, आज भी उसे यूज़ करता हूँ मैं। और अब हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में हमारा कहाँ होता है, ये जो कुछ सेक्शंस हैं ये वो सेक्शंस हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, तो उन्हीं के ऊपर ही मैंने आपको डिसएडवांटेज बता रहा हूँ। फिर उसको मेन मोटिव डिसएडवांटेज क्या है मैं फिर आपको बताता हूँ। ऑटोमोबाइल्स में क्या है, ऑटोमोबाइल्स में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बन जाता है या फिर इसका बनता है या फिर इसे यूज़ करते हैं, जब उसमें नहीं होता या वो एक बार टूट गया तो दोबारा रिसाइकिल नहीं, दोबारा यूज़ नहीं हो सकता, तो वो क्या है, और जितना वो ख़राब होता है टूटता है तो पूरे रिसाइकिल के लिए भी नहीं जाता, तो क्या है, तो वो ये हमारा प्लास्टिक पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है। ठीक है, अब आता है टेक्नोलॉजी। जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजी है या हमारे गैजेट्स हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो क्या है एक बार जब वो बन जाते हैं ना, तो जब ख़राब होते हैं तो रिसाइकिल होने में बहुत टाइम ले लेते हैं और वो पहुंचते नहीं रिसाइकिल होने तक, वो पड़े पड़े फेंक देते हैं। और कंपनी के पास पैसा है, हमारा स्टैंडर्ड पे ग्रोथ ना रुक जाए, एनहेंस ना हो, कम हो जाए हमारी एनहेंसमेंट, तो वो पैसा ज़्यादा देकर चीज़ों को खरीदते हैं कम टाइम में। तो वो जो चीज़ थी उसको रिसाइकिल नहीं हो पा रही, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है। तो प्लास्टिक पोल्यूशन ऐसे क्रिएट हो रहा है। कहाँ से? लोगों को अर्निंग चाहिए, अर्निंग, वो इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोचते, तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक पोल्यूशन क्रिएट करती है। अब आता है सेफ्टी। अब देखिए सेफ्टी के जितने भी इक्विपमेंट्स बनते हैं, या एक बार वो जल जाएं या उनके ऊपर कोई ब्लड का स्पॉट गिर जाए या फिर वो थोड़े से घिस जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो पूरे सेफ्टी प्रोडक्ट हमारे सब खराब हो जाते हैं, सब हो जाते हैं। हमारे ग्लव्स हो गए पीवीसी के बनते हैं, ऑब्वियसली लैटेक्स रबर्स के बनते हैं, अगर उसमें हल्का सी बूंद या खून की गिर जाती तो क्या है, वो ख़राब है ना। तो कहीं ना कहीं अब ये नहीं कि कह सकते कि हम कि वो ग्लव्स को दोबारा इस्तेमाल करें, मैं आई एक्सेप्टेड, बट कभी कभी होता है जो हमारे लेटेक्स के या फिर हमारे लैक्सिस के रबर्स होते हैं या वूलन्स के हमारे या इन सब के होते हैं, रेयन के, तो क्या है वो भी यूज़ नहीं करते, बल्कि हमें यूज़ कर सकते हैं, हम फिर भी यूज़ नहीं करते हैं, तो तब उस केस में प्लास्टिक पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। देखिए प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, अच्छी बात है, प्लास्टिक यूज़ करिए, बट ओवर एक्सेस यूजेस या उसको फेंक देना, हमारे केयरलेस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, तब वो प्लास्टिक पॉल्यूशन टर्न होता है, प्लास्टिक से प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट होती है। बात आती है डेकोरेशन में। सबसे ज़्यादा अगर करंट रेट में पॉल्यूशन हो रहा है, मैं अभी 2021 में हूँ, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन अब हो रहा है वो है डेकोरेशन से, सबसे ज़्यादा। लेकिन ये वियर्ड लगेगा, थोड़ा बहुत ही कड़वा लगेगा, बट सच है, सबसे ज़्यादा डेकोरेशन जो है वो हमारे बलून्स पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे जो निभा निभी है ना, आज के टाइम में ट्रेंडिंग में है जो निभा निभी, वो पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। अब वो कहीं कैसे करते हैं, हल्के से एक प्रपोजिंग मूवमेंट्स के लिए आप हज़ारों बलून्स ख़राब कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बलून यूज़ ना करिए, बट उस जगह हम हज़ारों की जगह 500, 200, 100 भी लगा सकते थे, बट फिर भी हम करते, ज़मीन में पड़े रहते हैं और कुछ नहीं होता, बस एक पल मूवमेंट को प्रपोज करने के बाद वो बेकार हो जाते हैं सारे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप प्रपोज मत बनिए, आप सेलिब्रेट मत करिए, बट ओवर एक्सेस यूज़ मत करिए, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, दोनों रीजन हैं। मैं अगर मेरे जितने पॉइंट्स हैं देखने के, अगर आप पॉजिटिव वे में लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर फील होगा और आपको प्राउडनेस फील होगी, समथिंग मैंने कुछ जाना। बट आप नेगेटिव वे में लेंगे तो सारी बातें मेरी आपको टॉन्ट लगेंगी और कहीं ना कहीं आप वीडियो के स्किप कर सकते हैं। बट ये सच है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए ये जो पूरा की पूरा प्लास्टिक पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, इसका एक यही वजह है कि ओवर एक्सेस विदाउट रीजन, ओवर एक्सेस यूज। ये लाइन मैं फिर से बोल रहा हूँ, विदाउट रीजन ओवर एक्सेस यूज, बिना वजह ज़्यादा इस्तेमाल करने से प्लास्टिक पॉल्यूशन क्रिएट होता है और हो रहा है। उसके बाद है क्लोथ्स में क्या है, देखिए हमारे जितने कपड़े बनते हैं, हाई स्टैंडर्ड्स के लोग होते हैं, अगर हल्के से फट जाते, ख़राब हो जाते हैं तो वो फेंक देते हैं।
कभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी, कुछ लोग होते हैं कि लोग दे देते हैं अपने सर्वेंट्स को। कितने दे दोगे आप, कितने दे दोगे आप? जितने हम देते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम उसे फेंक देते हैं, ख़राब करते हैं, तब वो प्लास्टिक पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है ना। तो ये डिसएडवांटेज क्या है? ये सारे डिसएडवांटेज हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और कर रहे हैं, हम फेस भी करते हैं, फिर भी हम जानने के बाद भी इसे दूर रहते हैं, इग्नोर करते हैं। ये हमारे डिसएडवांटेज हैं, सबसे बड़े डिसएडवांटेज है। कहाँ डिसएडवांटेज हो रहे हैं? उसके बाद है एजुकेशन में। एजुकेशन में कहाँ होता है? देखिए एजुकेशन में अब आपको सवाल आ ये कैसा, कुछ अजीब नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ा एग्जांपल ये ले लीजिए, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है और मैं आपको सच बताऊं कि एक बार जो मेरा पेन मैंने अगर 50 रुपये का 40 रुपये का ख़रीदा ना, तो मैं उसे यूज़ करने वास्ते फेंक देता हूँ, और उसकी बॉडी में फेंक देता, दोबारा इस्तेमाल नहीं करता। बट उस केस में मुझे क्या करना था कि मैं चाहता तो उसको खोल कर नई रिफ़िल ख़रीदता और उसके अंदर उसको डालता, उसे दोबारा रीयूज़ कर सकता उस बॉडी को। फिर भी मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, मैं एक और ख़रीद सकता हूँ। बट ये प्लास्टिक पॉल्यूशन को क्रिएट करती है। अब वो रिसाइकिल के लिए नहीं पहुँच पाएगी, टूट कर पेन की बॉडी है टूट जाएगी, ऑब्वियसली टूट कर यहीं टूट ज़मीन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कहीं ना कहीं चली जाएगी, तो रिसाइकिल नहीं हो पाई वो। तो ये मेन वजह थी प्लास्टिक पॉल्यूशन होने की। और सबसे बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये हमारा प्लास्टिक का फैक्ट जो मैं बताऊं कि हमारी प्लास्टिक टॉक्सिक इन नेचर होती है। जी हाँ, हमारी प्लास्टिक टॉक्सिक नेचर होती है, ये बहुत सारी बीमारियां पैदा करती है, ये सच बात है। इसके अंदर टॉक्सिक केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि इसकी प्रॉपर्टी बनी रहे, हमारे यूज़ में आ सके। बट ओवर एक्सेस यूज़ की वजह से वही टॉक्सिक के बिहेवियर जो सो नहीं होता अब होने लगा है। हम अब आपके मन में आता होगा जब ये जहरीली है, सब चल रहा है, तो हमें यूज़ क्यों करते हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं? देखिए हमने जब इसे प्रोड्यूस किया था तो हमने एक लिमिटेड यूज़ किया था और हमने ये सोचा था कि एक अच्छा एवरेज में यूज़ होगा और अच्छी स्टेबिलिटी देगा, हमारे एनवायरनमेंट को बचाएगा, हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सेव करेगा। बट ऐसा क्या हुआ, हमने इसका ओवर एक्सेस इतना यूज़ किया कि आज हम इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वही टॉक्सिक केमिकल आज हमारे लिए जहरीले साबित हो रहे हैं और वही केमिकल्स की वजह से हम इतनी बीमारी को फेस कर रहे हैं। ये सच बात है, प्लास्टिक हार्मफुल होती है नेचर के लिए, हमारे लिए भी है। केमिकल डले होते हैं, सारे टॉक्सिक केमिकल होते हैं और हर तरह की बीमारी आज जो 90% जो बीमारियाँ फेस कर रहे हैं वो प्लास्टिक की वजह से कर रहे हैं। और इसकी वजह मेन क्या है? हमारा ओवर एक्सेस यूज़। ये फैक्ट आप जान लीजिए, लिख लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए कि हाँ प्लास्टिक के अंदर टॉक्सिक होते हैं केमिकल, इसीलिए वो हार्मफुल है। बट ये हार्मफुल नहीं हो सकती अगर हम इसको कहीं हद तक इसे रीयूज़ करें या रिड्यूस करें या हम हेल्प कराएं या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं छोटे छोटे मूवमेंट्स में सेव करने की प्लास्टिक को ओवर यूजेज से। देखिए प्लास्टिक को यूज़ करना गलत बात बिल्कुल भी नहीं है, बट किसी भी चीज़ को ओवर एक्सेस करना हर चीज़ के घाटे हैं। आप खाएंगे ज़्यादा तब भी आपकी तबीयत खराब, आप बाइक ज़्यादा घुमाएंगे तब भी आपकी बाइक लॉस, पेट्रोल लॉस, मनी लॉस होगा। ठीक है, आप ज़्यादा टीवी देखेंगे आपकी आईसाइट खराब होगी। ठीक है ना, आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे आपकी डी बॉडी बिल्डिंग होगी। तो हर चीज़ को आप ज़्यादा करेंगे तो नुकसान करती है। तो ये है मेन मोटिव कि हमारा डिसएडवांटेज और प्लास्टिक कब है, कहाँ पर है, कैसे है और क्यों है। अगर आपको मेरी बातें कुछ इम्पैक्ट करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कुछ नया मोटिव अलग करने का। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।